हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रकाश के प्रकाशीय माध्यम पढ़ लिए थे। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशीय माध्यम के कितने प्रकार होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, यही सब पढ़ेंगे। प्रकाश के परिवर्तन और प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, पढ़ लिए थे हम लोग प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। तो देखिए, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, समांगी और असमांगी, समांगी और विसमांगी। समांगी किसे कहते हैं? समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होती हैं, जैसे जल और कांच। विसमांगी में होते हैं मध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होता है, जैसे विभिन्न गर्म या ठंडा हवा मिश्रण, कैल्साइड आदि। अगला देखिए दोस्तों, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जिन पदार्थ से होकर पूर्णतः गमन हो जाती हैं, यानी आर पार हो जाती हैं, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, हवा, पानी इत्यादि। अपारदर्शी में जिन पदार्थ से होकर प्रकाश नहीं निकल पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे पत्थर, ईंट इत्यादि। कॉपी किताब ये सब हो जाएगा। प्रभासी में देखिए, प्रभासी में हो जाएगा जिन पदार्थ से होकर प्रकाश के कुछ अंश बाहर निकल पाता है उसे प्रभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, कुहासा, छाया, प्रकाश के गमन हो जाएगा ये प्रभासी। अगला देखिए, प्रकाश के परिवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रकाश के परिवर्तन, यही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये नहीं पढ़ें तो क्या पढ़ें। तो देखिए, प्रकाश के परिवर्तन, जब प्रकाश के किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु के सतह पर पड़ती हैं, जो वे किरणें या तो वस्तु द्वारा आवेशित हो जाती हैं या उस वस्तु से पार कर जाती हैं, उसकी सतह से टकरा कर लौट जाती हैं, उसे ही प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। जैसे दोस्तों, एक दीवार हो गया, उस पर हम लोग एक गेंदा मारेंगे तो वो उस पार नहीं जाएगा, वो लौट जाएगा, इसी को परिवर्तन कहते हैं। मारे और उसी माध्यम में लौट गया, उसे ही प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें प्रकाश की बात है। तो किसी कांच पर आप ऐनक ले लीजिए, ऐनक को ही दर्पण कहा जाता है फिजिक्स के भाषा में। तो इस पर प्रकाश डालिएगा तो देखिएगा कि प्रकाश ऐसे आ जाता है, पीछे में है, उसी को प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। चलिए, ये समझ में आ गया। आगे देखिए, प्रकाश का परिवर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित और अनियमित। तो नियमित परिवर्तन हो जाएगा सीधा पर, किसी चिकनी सतह पर पड़ती है प्रकाश, तब जाकर सोज परिवर्तन होता है, उसे नियमित कहते हैं। और रुखड़ी सतह पर पड़ती है तो तिरछा फिरछा चल जाता है, जिसे यहाँ दिखाया गया है बी में। यह नियमित है, यह नियमित परिवर्तन है। तो नियमित परिवर्तन हम लोगों को पढ़ना है, अनियमित परिवर्तन नहीं पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ लिखा है, जब प्रकाश किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परिवर्तन हो जाती हैं, जिसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। जिसे में ये है, चिकनी सतह पर पड़ी, सोज हो गई, ये रुखड़ी सतह पर पड़ी है, जैसे तैसे परिवर्तन हो गया है। अनियमित में देख लीजिए, अनियमित में कह रहा है, अनियमित परिवर्तन, जब प्रकाश किसी रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती हैं तो वे अनियमित रूप से परिवर्तित हो जाती हैं, ऐसे परिवर्तन को अनियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे बी नंबर में आप देखें। अब आइए, समतल दर्पण के प्रकाश के परिवर्तन। समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण एगो ये हो गया, ये समतल दर्पण हो गया। इस पर आपतित किरण आएगा, परिवर्तित हो जाएगा। आपतित किरण आया, परिवर्तित हो गया। इसमें एक अभिलंब होता है, आपतित किरण के द्वारा बनाया गया कोण को आई से सूचित करते हैं, और परिवर्तित किरण द्वारा बनाया गया कोण को आर से सूचित करते हैं। यह हो गया आपतन बिंदु। देखिए, यहाँ समझिए, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार परिवर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश के परिवर्तन के नियम कहते हैं। देखिए, नियमित रूप से परिवर्तन हो गया है, यह है समतल दर्पण।
ये आपतित किरण आया और परावर्तित हो गया, जिस कोण से आएगा उसी कोण से परावर्तन होगा। ये हो गया अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे I द्वारा सूचित किया जाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे R से सूचित किया जाता है। ये जहाँ तीनों मिला है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये हो गया समतल दर्पण, ये आपतन बिंदु। अब इसके नियमों को लिखे, इनके 2 नियम हैं। कौन कौन, आइए आगे देखते हैं। इनके 2 नियम हैं, यहाँ नियम नहीं बताया है, इनके नियम बता देता हूँ मैं। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर मिला अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही जगह पर है, एक ही तल में होता है। और दूसरा होता है, ये पहला फर्स्ट नियम हो गया। दूसरा नियम देखिए, कोण I बराबर कोण R, है ना, जिस कोण से अपवर्तन होगा उसी कोण से परावर्तन होगा प्रकाश का। यहाँ देख लीजिए, जिस कोण से आपतन हुआ है अपवर्तित, उसी कोण से परावर्तित हुआ है, इसीलिए कोण I बराबर कोण R हो जाएगा। देखिए यहाँ आपतित किरण की परिभाषा दिया है, वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग 1.4 के चित्र में AO देख लीजिए, AO ये हो गया आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गया। अगला देखिए, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती हैं आपतन बिंदु कहलाते हैं। 1.4 में O आपतन बिंदु है, O आपतन बिंदु है, ये वाला ये आपतन बिंदु है। अगला देखिए, परावर्तित किरण, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाते हैं परावर्तित किरण कहलाते हैं। चित्र 1.4 में O भी परावर्तित किरण है, O भी परावर्तित किरण है, O और B परावर्तित किरण ये है। अगला देखिए, अभिलंब, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है अभिलंब कहलाते हैं। दूसरे शब्द में अभिलंब दर्पण के सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। 1.4 में ON अभिलंब है। कृपया यह ध्यान रखें कि अभिलंब कोई किरण नहीं है, बल्कि यह आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करती हैं। ओके दोस्तों, अगला देखिए, आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनते हैं उसे आपतन कोण कहते हैं, इसे प्रायः I द्वारा सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनते हैं उसे परावर्तन कोण कहते हैं, इसे प्रायः R द्वारा सूचित किया जाता है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम देख लीजिए, प्रकाश के परिवर्तन के नियम। देखिए, प्रकाश के परिवर्तन के आधारभूत नियम समतल तथा वक्र सतह के लिए समान होती है। प्रकाश के मुख्यतः 2 नियम हैं। 2 नियम कौन कौन है देख लीजिए। पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं या तल पर होते हैं, एक ही तल पर है सभी, इसीलिए। अब दूसरा देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R है तो नियमानुसार कोण I बराबर कोण R। अभी बता दिए आप लोगों को। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। अब हमारे चैनल पर डेली की डेली सभी 10th के सभी क्लास किया जाएगा, तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।